तो कोई टारगेट आपसे बड़ा नहीं है। दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ आप खुद है ना। और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। और लगभग 300 के टारगेट को आप चेज करने जा रहे हैं। जब कभी स्कोर बोर्ड पे इतना हाई स्कोर हो तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। आप हर शॉट लेने से पहले ये सोचते हैं कि अगर आउट हो गए तो टीम के ऊपर प्रेशर आएगी। ऐसा गली में क्रिकेट खेलने वाले से लेकर इंटरनेशनल खेलने वाले तक सबके साथ होता है। वो एक माइंडसेट होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्कोर है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, लेकिन टुडे इज़ माई डे, मैक्स द वॉल, है ना। तुमने अगर ये नाम नहीं सुना तो मीडिया के अंदर चल रही आंधी को तुमने आज सुबह से देखा नहीं, है ना। ही बॉट ए साइक्लोन इन द मीडिया, एक ऐसी चीज़ जो एक मानव सभ्यता के अंदर होती नहीं जनरली, है ना। जब से क्रिकेटिंग इतिहास है, जब से किसी ने ऐसा सुना ही नहीं। देखना तो बहुत दूर की चीज़ थी। क्रिकेट देखना मेरी आदत नहीं, क्रिकेट खेलना मेरी आदत थी। जो सट्टेबाजी है उसके बाद से हमने क्रिकेट देखना ही बंद कर दिया 2007-8 के बाद से। बल्कि हमें तो ठीक से ये भी याद नहीं था, मालूम नहीं था कि मैक्सवेल कौन से कंट्री से खेलता है। तो इसलिए हमने जब सुबह इसके बारे में सुना तो कुछ डाटा हमने जमा भी करी, भाई साहब है कौन और क्या करते हैं। तो मैक्स द वॉल एक टाइम पे 91 फॉर 7 और लगभग 300 के टारगेट को आप चेज करने जा रहे हैं। जब कभी स्कोर बोर्ड पे इतना हाई स्कोर हो तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। आप हर शॉट लेने से पहले ये सोचते हैं कि अगर आउट हो गए तो टीम के ऊपर प्रेशर आएगी। ऐसा गली में क्रिकेट खेलने वाले से लेकर इंटरनेशनल खेलने वाले तक सबके साथ होता है। सबके साथ इस बात का प्रेशर होता है कि अगर हम अनकैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो फिर होगा क्या, लेकिन उसका सॉल्यूशन ये है, ऐसा सोचते रहने से रन बनेगा क्या, है ना। तो जो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो उस थॉट प्रोसेस के अंदर फंस के रह जाते, दूसरा उन्हें पता होता है कि ठीक है ये सारी चीज़ें अभी पवेलियन में बैठने दो, ग्राउंड में लेट मी प्ले, लेट मी हैंडल द गेम, है ना। लेट मी हैंडल द गेम, लेट मी ड्राइव द गेम, वो एक माइंडसेट होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्कोर है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, लेकिन टुडे इज़ माई डे, आई हैव टू परफॉर्म। ये एक मेंटलिटी होती है स्पोर्ट्समैन की। तो भाई ने कल ऐसे ही करा। जब कभी मुश्किल हालात हो तो मैं इस वाले कॉन्सेप्ट के साथ, इस वाले स्पिरिट के साथ तुम्हें बाहर आना है। तुम्हें ये प्रूफ करना है कि डोंट डेयर टू चैलेंज मी, है ना, नहीं तो तुम खुद ही बुरे फंसने वाले हो। और भाई की शक्ल पे जो एक्सप्रेशन है वो इसी बात को एक्सप्रेस कर रही है कि टारगेट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हमने उसे अचीव करने का सोचा ही तो कर लेंगे। ये पहले अपना पेस बॉलर हुआ करता था, फिर इसने स्पिन करी और इसकी स्ट्रेंथ है अनकन्वेंशनल शॉट्स खेलना, कन्वेंशनल शॉट खेलना। तो ये ड्रिवन बाय द पैशन है, नॉट ड्रिवन बाय द रूल। क्योंकि अगर आप क्रिकेट एकेडमी में जाओ तो इस तरीके के शॉट खेलना कोई किसी को सिखाता नहीं। तो क्या है कि अब अगर आपकी पैशन बहुत ज़्यादा है तो आप ऐसी चीज़ों से भी सीख जाते हैं जिनसे कोई सीख नहीं सकता। एकलव्य का एग्जाम्पल हमारे सामने है। जितना द्रोण ने अर्जुन को नहीं सिखाया उससे ज़्यादा तो एकलव्य ने सीख लिया था। ये भाई अपना वैसा ही लगता। तो हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि वो सहानुभूति, अगर लोगों की नज़रों में सहानुभूति आ गई तो परफॉर्म करना बंद कर देती है ना। उन्हें लगता है लोगों ने सहानुभूति दे दी, बात खत्म हो गई। लोग कह देंगे ना 50 रन तो बना लिया यार उसने, पाँव में तकलीफ के बाद भी 50 रन बना लिए, हो गई बात, उसने अपना काम करा, टीम हार गई, इसमें वो क्या कर सकते हैं। ये एक माइंडसेट होती है। हम ऐसा ही करते हैं। 4 लोगों ने देख लिया ना, अब उनकी सहानुभूति मिलेगी ना, बस हो गई, इतनी बात खत्म हो गई। तो सहानुभूति जीवी लोग भी होते हैं, सिंपैथी पे जीने वाले लोग भी होते हैं। जितना खाना खा के जीते हैं उससे ज़्यादा सिंपैथी पे जीने वाले लोग होते हैं। हम वो चीज़ें सीख जाते हैं कि हमें थोड़ी सिंपैथी मिल गई, बस हो गया अपना काम जी, जीवन का ध्येय पूरा हो जाता है। और यहाँ पे अगर तुम्हें इमेज ठीक ठाक दिखे तो यहाँ पे देखना कि इसने क्या करा, इसकी ये टांग काम नहीं कर रही, है ना। भाई अपना फुटवर्क पे खेलते हैं। क्रिकेट में 2 चीज़ें होती है, तो फुटवर्क या रिस्ट। तो ये भाई अपने फुटवर्क पे खेलते हैं और कल इसकी टांगें काम नहीं कर रही थी। तो टेक्निकली कल जो है इसका दिन नहीं था, क्योंकि टांगें काम नहीं कर रही। ये फुटवर्क पे खेलने वाला बंदा है तो ये कलाई और रिस्ट के हिसाब से नहीं खेल सकता, ये पीछे जाके नहीं खेल सकता। लेकिन कल इसने खेला और इसने अपनी टूटी टांग के ऊपर, जो शॉट्स हम खेलते हैं उसमें सिंपल सी चीज़ होती है कि आप बॉडी की मोमेंटम बैट के ऊपर लेकर आते हैं। तो ये एक तो आगे बढ़ के हो सकता है, दूसरा आपने पूरा वेट एक पाँव पे मारा और फिर ऐसे हुक शॉट मारी। तो भाई ने टूटे टांग के ऊपर अपनी वेट ट्रांसफ़र करी होगी, तभी इतने पावरफुल शॉट लिए। क्योंकि इसके जो 6 थे वो कोई बाउंड्री लाइन के पास नहीं थे, अंदर की साइड पर जाके गिर रहे थे। इन सारी चीज़ों से हमने क्या सीखा, टारगेट चाहे कितना भी बड़ा हो, आप बहाने ना बनाए, आप कॉन्टिन्यूस कोशिश करते रहे, आप इनोवेटिव रहे। अगर आपकी स्ट्रेंथ है अगर वो भी काम ना कर पाए तो आप नए तरीके खोजे, बजाय कि बहाने बनाने की, बजाय कि सिंपैथी लेने के। और टारगेट को मत देखें, टारगेट कितना बड़ा है, आप टारगेट से ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। कल जब मैच स्टार्ट हुई थी तो वो टारगेट बड़ा था। आज अगले कुछ सालों के लिए मतलब 30, 40, 50 सालों के लिए अब मैक्सवेल उस टारगेट से बड़ा हो चुका है ना। तो कोई टारगेट आपसे बड़ा नहीं है। दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ आप खुद है।
है ना। और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, मैक्स भाई की तरह कर सकते हैं।